अलवर लोकसभा क्षेत्र से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है फजल हुसैन को। फजल हुसैन काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। आज हम उन्हीं से चुनावी चर्चा करते हैं। फजल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बसपा से आपको प्रत्याशी बने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए, आपने मुझे वक्त दिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अलवर ज़िले के सभी मतदाता और साथी जिनसे मेरा लगाव आज का नहीं है, हमारे मरहूम वालिद चौधरी तैयब हुसैन साहब के वक्त से है, तो वो हमें सहयोग भी करेंगे, हमारा साथ देंगे। और निश्चित तौर पर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी विजय रहेगी। फजल जी, आप लगातार कई पार्टियां बदलते रहे हैं। आम जन में चर्चाएं हैं फजल जी बहुत जल्दी राजनीतिक पार्टियां बदल लेते हैं, क्या कारण है ये? पार्टी बदलने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई ऐसी पार्टी कोई मौके के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं बदली। ये पार्टी जो बदली गई है, आप देखें, मैंने अपना जो है राजनीतिक कैरियर जो है बहुजन समाज पार्टी शुरू किया सन 2008 में। 2014 तक मैं बहुजन समाज पार्टी रहा, 2 बार वहाँ चुनाव लड़ा। उसके बाद 2014 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसमें मुझे कहा गया कि आज 2019 में 18 में हम जो है असेंबली का चुनाव लड़ा देंगे। और 2018 में जब चुनाव आए असेंबली के, तो कांग्रेस के हाईकमांड ने मुझे कहा कि हमारा जो है अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से अलायंस हो गया है और आप जो है जाके वो टिकट ले लें। और मैंने जो है अखिलेश जी के पास गया, क्योंकि अलायंस में चली गई थी, कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही थी। तो मैं जैसे जो टिकट लेकर आया, तो ये मुझे फिर उसके बाद मालूम चला किसी वजह से हाई कमांड के आपस में कोई बात नहीं बैठी और वो अलायंस टूट गया। तो मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि मैंने फार्म भर दिया था, तो मुझे वहाँ से फिर अखिलेश जी की पार्टी से ही चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बाद 2019 के बाद, क्योंकि एसोसिएशन तो कांग्रेस से ही रहा था, तो फिर कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, आपको हम जो है 2023 का चुनाव लड़वा देंगे। तो हम उसी आश्वासन पर रहे। लेकिन 2023 का जैसे चुनाव आया, तो जो मौका परस्त लोग थे उनको टिकट दिया गया, हमें फिर जो है छोड़ दिया गया। तो उस हालात को देखते हुए हमें लगा कि हमारे लिए कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और हम अपने लोगों की वो खिदमत या सेवा नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब तक जो है काम करने की बात नहीं आएगी, तब तक हम कैसे सेवा कर पाएंगे। आप बसपा की टिकट से अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने, यादव समाज दोनों ने प्रत्याशियों को उतारा, यादव समाज से जो संबंधित हैं। आपका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से? मैं तो ये समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अलवर लोकसभा में सबसे ऊपर रहेगी और आज की तारीख में सबसे ऊपर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अलवर की लोकसभा के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने, दोनों पार्टियों ने ही सिर्फ एक समाज के लोगों को टिकट दिया। बाकी हमने हमेशा 36 बिरादरी की बात की, इन्होंने खाली एक बिरादरी की, एक समाज की बात की है। 35 बिरादरियाँ एक साइड पर रखकर, जिनका वोट बैंक बहुत कम है, उनको ही टिकट दिया गया और बाकी 35 बिरादरियों को छोड़ दिया गया है। फजल जी, आपके पिताजी और बहन कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता रहे हैं, पिताजी 3 राज्यों के मंत्री भी रहे हैं, फिर आप कांग्रेस में न रहकर बसपा में अधिक समय से क्यों हैं? हालात ऐसे रहे क्योंकि कांग्रेस की बात जहाँ तक रही, तो हमने कोशिश तो की, लेकिन हमें लगा कि कांग्रेस वाले जिन लोगों का वजूद हो या जिनके साथ जो है आवाम हो, उसको ज़्यादा बढ़ाकर या तरजीह नहीं देती। वो उन लोगों को तरजीह देती है जो उनकी कठपुतलियाँ हों या किसी और वजह से रहो। अब आप देखें 2023 का जो टिकट दिया गया, वो बिना किसी
मेरिट के ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो कि जो है बहुजन समाज पार्टी का भी जिसके पास टिकट था, और फिर उसको कांग्रेस का टिकट दिया गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही आदमी को 2 टिकट दिए गए, जो कि बहुत ही नागवार गुजरी। लेकिन हमने समाज की बात मानते हुए हमने उनका विरोध नहीं किया, हमने वो चुनाव नहीं लड़ा। हमने फिर यही समझा कि भाई समाज की बात है तो भाई कोई आदमी अगर जीत सकता है तो जीतना चाहिए। फजल जी, आम जन में ये चर्चा है, फजल जब चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका बंटवारा होता है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। आप क्या समझते हैं? बंटवारा तो तभी होगा जब कोई कैंडिडेट होगा। जब मुस्लिम समाज से कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो बंटवारा क्यों होगा? और दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुत ही मजबूत है और वो बहन जी के नाम पर ही वोट करता है। आदरणीय साहब काशीराम जी के नाम पर वोट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई बिखराव की नौबत रहेगी, क्योंकि 5 लाख के करीब जो है मुस्लिम मतदाता है, 6 लाख के करीब SC ST का मतदाता है, और टोटल वोट जो है 20.5 लाख है पूरे हलके के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जीत इतनी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से बहुजन समाज पार्टी का परचम इस दफ़ा अलवर लोकसभा से लहराएगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में किशनगढ़, तिजारा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर गोकशी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप उन घटनाओं पर खामोश रहे? ये खामोश रहे हैं, हमने हमेशा इसका विरोध किया है, और आज से नहीं, हमारे मरहूम वालिद साहब के टाइम से हमने पंचायतें भी लोगों को भी कहा, क्योंकि ये एक ऐसी वजह है, करने वाले तो और लोग होते हैं लेकिन ये सब का सब जो है इसका दोष मुस्लिम समाज के ऊपर होता है, और ये बहुत ही निंदनीय बात है। और हमें जो है, मैं इसका भर्त्सना करते हैं हम इसकी, और सबको ये काम छोड़ देना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में 25 सीटें हैं और उन 25 सीटों में से कितनी सीटें आपकी पार्टी जीत पाएंगी? मुझे लगता है कि 3-4 सीटें हम जीत पाएंगे, क्योंकि टिकटों का जो है फैसला भी हो रहा है। तो 3-4 अगर राजस्थान से अगर हमारा खाता खुल जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, और आने वाले वक्त में बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, मुझे पूरा यकीन है। बसपा पर ये कहते हैं आमजन की भाजपा की बी टीम के रूप में ये काम कर रही है, कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो जो है बहन जी अलायंस कर लेती, और हमेशा से उन्होंने भाजपा का विरोध ही किया है, कभी कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि लड़ाई जो है दलित और पिछड़ों की है, और जिसमें बहन जी ही एक जो है सरगना बनकर चली हैं, उन्होंने सारी बातें संभाली हैं, तो ऐसे ही कोई बात नहीं है। फजल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि आपने इतने चुनाव लड़े हैं, आज तक आप जीत नहीं पाए, क्या कारण रहे आपकी हार के? सभी वक्त के हालात की बात है, ये तो ऊपर वाले का नसीब है, कब किसको जिता दे, किसको हरा दे। हो सकता है कि शायद इसी मौके के लिए हम हारते रहे हों कि इस दफ़ा बड़ी जीत हो, तो असेंबली में लड़ते तो हो सकता है असेंबली की बात रहती। ये थे हमारे साथ अलवर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी फजल हुसैन, जो कि बसपा की टिकट पर ताल ठोक चुके हैं। अलवर लोकसभा से आने वाले चुनाव में जनता इनका भविष्य तय करेगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।